जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान कर। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना समय हुआ? 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। और जबान सुधारो, हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता न करो। जब हमारी एक एक इंद्री पवित्र हो जाएगी तब हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो, कोई प्यार नहीं करता। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु है। मान लो, जिसके त्यागने में इतना सुख है उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसे की बुद्धि को बचाएं, जो प्रमाण देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई समाज कैसे संयम में रहकर ऊपर उठती है। कोई भी घड़े में छेद कर दो भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चलनी में गैया तू है, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने। कैसा कलयुग पड़ गया है कि प्रमाण दिया जाता है सीरियल नौटंकी नाटकों से और डॉक्टरों से। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उपदेश देने वालों। धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके ऐसे उपदेश देने वालों को नरकी गति प्राप्त होगी, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो जब ऐसा उपदेश कर रहा है तो स्वयं उसकी ऐसी धारणा है, और व्यभिचारी की गति कभी शुभ नहीं हो सकती। कै बजे सोते हो? जब आप उठते हैं जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखते नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेते नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो। भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओ। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। काली कार बैठे कार
अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। आवश्यकता या केवल कपड़ा उतार के बाहर चले जाने को वैरागी कहते हैं क्या? किसका प्रश्न है? हमें बात समझना है। केवल स्त्री संभोग ही गृहस्थ मार्ग थोड़ी है, केवल कपड़ा उतार के फेंक देना ही वैराग्य मार्ग थोड़ी है। आसक्तियों का नाश किए बिना भगवत प्राप्ति जिसको हो गई वो हमें बता दो। किसी एक ब्रह्म ऋषि का नाम लो जो खूब भोगी और नाना प्रकार के विषयों का सेवन करने वाले और भगवत प्राप्त हुए। जिन महात्मा का नाम लोगी ना, उनके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा। निरंतर भगवदाकार अस्थिमात्र हो रहे शरीरा और उनकी पत्नी देवी 8 पहर ऐसे तपस्वी पति की सेवा में, और फिर उनसे जो संतान हुई वो ब्रह्म ऋषि। इसको वश में करना बहुत अच्छा, एकदम विरोध भी नहीं कर सकते आप, इसका चल ही नहीं पाओगे, इसका विरोध भी एकदम नहीं कर सकते, सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अच्छी बात में इसका सपोर्ट करो। अब कह रहा है जिससे हमें आज मीठा खाना है, ठीक है, तुम्हारी मांग बुरी नहीं है, गए किसी अच्छी दुकान से लिया, ठाकुर जी को भोग लगाया, खाली, तो उसका सपोर्ट हो गया। अब वो बुरी बात कह रहा है, अब नहीं मानना। उस समय जो जलन उसे सह जाओ, बस यही साधना का है। मन को अगर अधीन कर लिया तो बात बन गई। एक दृश्य देखा आजामिल ने, उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दिया। एक दृश्य देखा सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके मानधाता की। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना होता है, फिर आप उसको तो सर्च करके इच्छा करके देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस आग से बचो। ये आग तुम्हारे सुकृतों का नाश करके, तुम्हारी जीवनी शक्ति का नाश करके तुम्हें ऐसे चिंता शोक ऐसे दुख में फंसा देगी कि नहीं निकल पाओगे। यही परास्त करता है प्यारे, इसी पर तो विजय प्राप्त करनी। बाहरी कोई साधना हमारे काम की नहीं है। बाहरी साधना का प्रभाव है मन पर आए, मन को ठीक करे, मन को निर्मल करे, मन को निष्काम करे। अगर वो नहीं हो रहा तो उससे अपनापन मत रखो। उस समय थोड़ी देर बाद देखोगे कि आप शांत हो गए, निर्मल हो गए। अगर क्रिया करोगे तो संस्कार नवीन बन गया, अब और जोर से आएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। डरते क्यों? डरते इसलिए तुमने महाबल का आश्रय नहीं लिया। भगवान महाबल है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। जहां सुई का धागा भी नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु का भरोसा कर लोगे, जिनके एक संकल्प से निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। तो हमारा नुकसान हो गया तो क्या परेशानी? वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। मेरा मालिक है, उसके विधान से हुआ है, कोई होगा मंगल विधान। भक्त ऐसे सोच करके मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता, भयावह समय में भी भय नहीं आता। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धन, ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता, आज तक नहीं निकल पाए। यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान। एक बात समझ लीजिए, यदि आप विषयी पुरुषों का दर्शन करेंगे तो विषय संयोग की लालसा होगी। जहां माताएं बहनें हो, हम उस साधक को बहुत हेय समझते हैं जो साधना में इस बात की छूट करता है, स्त्रियों से बात करता है, स्त्रियों की तरफ देखता है। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ अंगुली कोई उठा सके? अगर तुम गलत नहीं होगे तो तुम्हारी तरफ अंगुली उठाने की किसी के सामर्थ्य नहीं है। एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। एक मन अन्न में तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही
साहब, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट नहीं हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार। अब हम लोगों को अवसर मिला है कि मन को संभाल कर प्रियालाल के चरणों में लगाए, ये जन्म हम सार्थक करेंगे। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा, तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो। माया की प्रेरणा से, कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ ये जीव 4 प्रकार की 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ये मनुष्य शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। अगर नौका को अनुकूल वायु मिल जाए तो प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज में नाव पार कर जाती है। अगर वहां भंवर भी है और अनुकूल वायु है तो झटके में पार हो जाएगी। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।